साथियों, जय हिंद, जय तिरंगा। आप सभी साथी जानते हैं कि बहुत जल्द ही देश में नेशनल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, और पूरा देश में माहौल बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। सभी जनता में उत्साह है और होना भी चाहिए। आप सभी लोग जाकर के वोट दें और उसमें अपना योगदान दें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर मुख्य रूप से हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है टिकी हुई है। अगर आप अपना वोट देंगे तभी लोकतंत्र का महत्व है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 100% लोग जाएं वोट देने के लिए, ये मेरा अनुरोध है। और साथ ही साथ जिस प्रकार की इस समय चुनाव की व्यवस्था चल रही है, उसमें मैं कई दिनों से, पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई पार्टी अपोजिशन में होती है, विपक्ष में होती है, तो ईवीएम को लेकर के वो उसकी बुराई करती है कि ईवीएम के कारण जो है हम हार गए, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। तो धीरे धीरे लंबे समय से ये एक माहौल सा बनता जा रहा है और लोगों के मन में, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, जनता में भी शक सा होता जा रहा है। तो इसलिए अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने एक उदाहरण देखा कि चंडीगढ़ में, जहाँ पर कि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, वहाँ पर जो है वो अनियमितता हुई। जो लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो लोगों ने गलत किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई और इलेक्शन को बदला, उस चीज़ को चेंज किया। तो इससे भी लोगों में और शक होता है कि जब ये बैलेट पेपर पे और कैमरा अगर वहाँ नहीं लगा होता तो आप समझ सकते हैं कि वो बात प्रूव ही नहीं हो सकती थी। तो कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी, तो इसलिए जो है स्पष्ट दिखलाई पड़ गया। तो ये हमें ये दिखलाता है कि पब्लिक के मन में धीरे धीरे रुचि कम होती जाएगी। अगर इलेक्शन में पारदर्शिता नहीं रहेगी, लोगों को विश्वास नहीं रहेगा कि जो हम इलेक्शन जिसको वोट दे रहे हैं उसको मिल रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा और प्रजातंत्र कमज़ोर होता जाएगा, लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ चुनाव सुधार के बारे में भी मेरे कई मित्रों ने मेरे से कहा कि आप भी इस पर जरूर कुछ ना कुछ बताइए कि क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ईवीएम का फ़ायदा ये है कि बड़ा फास्ट होता है और एक रिकॉर्डेड हो जाता है। दूसरा है कि अब इसको कैसे मजबूत पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि जैसे अपने देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। तो इसलिए सबका विश्वास कम ना होने पाए इलेक्शन में कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को मिल रहा है, वही जीत रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो मैंने अभी तक निचोड़ निकाला है कि ईवीएम रहता है, तो उसके साथ जरूरी है कि जो वीवीपैट नाम की एक पर्ची निकलती है, जिसमें कि उसका जिसको भी उसने वोट दिया है उसकी पर्ची निकलती है, वो उसके हाथ में आए, उसके हाथ में आकर के वो एक बैलेट बॉक्स में डाले, तो एक डबल चेक हो जाएगा कि भाई ईवीएम में भी रिकॉर्डेड है और वो पर्ची भी मेल खा रही है। तो इस प्रकार से सारे लोगों की वीवीपैट पर्ची अगर रहे। लेकिन तीसरी बात यह भी जरूरी है कि जिस प्रकार से अभी चंडीगढ़ में हुआ, अगर कैमरा नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था, पता। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा भी हर बूथ पे लगाए जाने चाहिए। तो मैं ये अनुरोध करूंगा इलेक्शन कमीशन से, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस पेंडिंग है ईवीएम के खिलाफ, कि भाई ईवीएम के साथ साथ और जो है, और सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार का भी यही मोटो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा सबका कल्याण भी। कल्याण जो है और बड़ा वाइडर टर्म है। तो इसलिए इस सभी प्रजातंत्र के इंटरेस्ट में है कि ईवीएम के साथ है तो ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी हो और वीवीपैट की पर्ची को भी काउंट किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे काउंटिंग में। तो वैसे भी तो महीनों चलता रहता है इलेक्शन की प्रोसेस, और 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। तो अगर 2 दिन ज़्यादा भी लग गए, लेकिन लोगों का विश्वास है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, वोटिंग पैटर्न में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय सरकार को भी, कि आप सभी लोगों के दिल में इच्छा है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है कि भाई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। एक मशीन है, लोगों को शक है और ये शक को फैलाया जा रहा है, काफ़ी लोग फैला रहे हैं। अपोजिशन पार्टी जो भी रहती है वो इस बात को कहती है, लेकिन उसके लिए एक व्यापक प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं कि इसको चीज़ों को ठीक किया जाए। तो इसलिए मेरा भी एक ड्यूटी बनती है एक आम जनता के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक वोटर के रूप में, कि मैं जहाँ पे वोट दे रहा हूँ वहाँ पे जाए, इस बात की श्योरिटी करना जो सरकार की गारंटी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गारंटी सरकार की होनी चाहिए प्रजातंत्र में, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी इस बात को ध्यान दे। तो बहुत मेरा अनुरोध ही सिर्फ है, इसको मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस मौके को, आप लोगों का भी क्या विचार है,
आप लोग भी अपने इस वीडियो को जो हमारे को देखिएगा तो बताइएगा कि भाई मेरा विचार में क्या और कुछ करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। फिलहाल मैं 3 टायर सिस्टम, 3 श्रेणी का जो वो सिस्टम है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट जरूरी है, उसकी भी गणना हो, और साथ साथ में सीसीटीवी कैमरा भी हर बूथ पे लगे, और ताकि जो है चुनाव जो है ये अच्छे ढंग से हो सके। और कोई ये न कहे कि ईवीएम है तो मुमकिन है, ईवीएम है तो इस प्रकार के लोग जो हल्की फुल्की बातें करते हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रजातंत्र बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बड़ी मुश्किल से गुलामी के बाद, लंबी गुलामी के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है, तो ये बरकरार रहनी चाहिए। और लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, हमारा संविधान जिंदाबाद रहे। यही हमारे तिरंगे का भी संदेश है कि संविधान को बना के रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने विचार इसमें देंगे, और इसी हिसाब से सरकार और सुप्रीम कोर्ट और सभी लोग जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं इस पर विचार करें, अवश्य विचार करें। जय हिंद, जय तिरंगा, जय संविधान।